हरे कृष्ण। माइग्रेटरी मंक चैनल की 18 नंबर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, या जो रिलीजियस माइंडेड पीपल लोग होते हैं, कोई कोई हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री राधे, श्री नारायण, कृष्ण, या कई तरह की जो मंत्र हैं वो मंत्र जाप करते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र हैं। गणपति जी का मंत्र है, हनुमान जी के मंत्र हैं, काली माता का मंत्र है, भगवान विष्णु के मंत्र हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रों की उपासना करते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र एक साउंड है। तो कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये इसमें फायदा क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है आज का, हम डिस्कशन करेंगे शब्द क्या है, शब्द के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मंत्र भी एक शब्द होता है। जैसे मैं कहता हूँ हरे कृष्णा, तो ये एक शब्द हुआ, साउंड हुआ। तो ये शब्दों के पीछे जो आध्यात्मिक विज्ञान है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा मैं अपना गुरु जी को याद कर लेता हूँ, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। हरे कृष्ण। तो शब्द के बारे में जो चर्चा करेंगे, तो मैं आपको नीचे से शुरू करूंगा, नीचे से आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए। एकदम बेसिक जो नॉलेज है, फाउंडेशन नॉलेज है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे समाज में हम रहते हैं, अगर हम किसी को गुस्से में आके कुछ बुरी बात बोलते हैं, गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तू चोर है, तू बदमाश है, आदमी गुस्से में बोलता है, तू कुत्ता है, ऐसा कुछ बोल देता है, तो सामने वाला आपकी बातें सुनकर
गुस्से में आ जाता है और उसमें टेंशन बढ़ता है, झगड़ा होता है, यहाँ तक कि हत्या तक भी बात चली जाती है, एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए। आप किसी को बुरा गाली दे दीजिए, समाज में रहते हैं आप देखे होंगे, लोग एक दूसरे के से गाली देते हैं, तो गाली की वजह से मारामारी होता है, मारामारी वजह से, गाली की वजह से क्रोध होता है, और क्रोध से फिर झगड़ा तक जाता है, झगड़ा से मारामारी होता है, जान भी चला जाता है। किसी ने आपको कह दिया कि तू चोर है, तू कुत्ता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे चार टांगे, जैसे ही कोई मुझे कुत्ता बोल देगा मेरे चार टांगे निकल आएंगे, दुम निकल आएगा, मैं कुत्ता बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो शब्द है वो बाण की तरह सीने में लगता है, तीर की तरह दिल में लग जाता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है और फिर मामला बहुत संगीन हो जाता है। ठीक उसी तरह उसके विपरीत किसी को आप तारीफ करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तुम एक अच्छा आदमी हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम देखने में बहुत सुंदर हो, तुम ऑनेस्ट आदमी हो, यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा अगर हम किसी को बोलते हैं तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है और इसकी वजह से हमारा दोस्ती भी हो जाता है। दिल से तारीफ करेंगे तभी तो दोस्ती हो जाता है, लेकिन अगर किसी को आप ऐसे फॉर्मेलिटीज़ में झूठ मूठ के भी तारीफ आप कर देते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के तारीफ कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, ऐसे बोल देते हैं, तभी आदमी बहुत खुश हो जाता है। सिर्फ बोलने से हम मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं और उस शब्द का प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर, ये शब्द की इफेक्ट है। इसीलिए एक कहावत है हमारे नीति शास्त्र में, तलवार का जो चोट है, किसी को तलवार की चोट लग जाता है, आपका शरीर में कोई घाव हो जाता है, कट जाता है, वो भर जाता है समय की प्रभाव से, काल चक्र से, जैसे समय धीरे धीरे बीतता जाता है वो घाव भर जाता है, चोट अच्छा हो जाता है, मेडिसिन लगा लीजिए, कुछ भी कीजिए, चोट धीरे धीरे, जो तलवार का चोट है वो ठीक हो जाता है। लेकिन हम मुंह से जो किसी को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, शब्दों का चोट जो लगता है वो हृदय में लगता है, दिल पे लगता है, और वो चोट कभी भरता नहीं है, वो जीवन भर रहता है, मृत्यु पर्यंत रहता है। किसी को आप बुरा शब्द से गाली दे दीजिए, वो मरते दम तक याद रखेगा और दुश्मनी निभाएगा कि मुझे ऐसा बोला था उसने। ये आप समाज में रहते हैं, आप इस बात को शायद आपके जीवन में भी ऐसा घटना हुआ होगा, हो सकता है कोई आपको कुछ बोला होगा या आप किसी को बोले होंगे। आप याद कीजिए, कोई आपको कुछ बुरा अगर ज़िंदगी में बोला है तो आपको ये बात याद है या नहीं है, ज़िंदगी भर याद रहता है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके जब जैसे आगे आगे में सेशन चलेगा और मैं व्याख्या करता जाऊंगा शब्द क्या होता है। इससे थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, जो राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, जननायक होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, तो उन्होंने क्या कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन उसका कितना असर समाज के ऊपर पड़ता है, जनमानस में उसका कितना प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से
वो शब्द की वजह से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। और भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑलमोस्ट 70% सक्सेस हो गए थे, मणिपुर तक आ गए थे। आज़ाद हिंद फौज जो है मणिपुर तक आ गया था। ये तो थोड़ा किस्मत खराब रहा कि जापान की ऊपर आटम बम गिरा, जापान की हालत ख़राब हो गया, जापान सरेंडर कर लिया। फिर नेताजी को वो कोऑपरेशन नहीं मिला, जापान से जो कोऑपरेशन मिलता था, तो फिर उनको पीछे हटना पड़ा। ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन जो लोग हमारे भारत में सही इतिहास को जानते हैं, ये जो हम सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, वो नकली इतिहास नहीं, जो असली इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि नेताजी की वजह से ही अंग्रेज लोग बहुत जल्दी हमको एक पेपर में कुछ साइन करके, पावर ऑफ अटर्नी करके, जैसे पावर ट्रांसफ़र करके रातों रात चले गए थे देश छोड़ के। रात को 12 बजे सब साइन हो गया था पेपर में। गांधी जी के डर से नहीं है, नेताजी के डर से। 1 महीने में जो हम भारत आज़ाद हुआ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुआ। चलो इतिहास हमारा टॉपिक नहीं है, मैं शब्दों की बात बोल रहा था। तो एक सेंटेंस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका कितना असर सोसाइटी के पड़ता है, जनमानस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, एक शब्द है, छोटा सा शब्द है, लेकिन ये शब्द मनुष्य की जीवन में परिवर्तन ले आता है। आदमी अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है, जोश भर जाता है शब्द से। एक और इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हिटलर था। हिटलर का एक पॉलिटिकल गुरु था। हिटलर पहले, उसकी इनिशियल पीरियड में, हिटलर जो पहले पॉलिटिक्स में आया था, उसका इतना, वो जो लेक्चर देता था, वो भाषण देता था, वो इतना प्रभावशाली नहीं होता था। तो उसका एक गुरु था, उसको बताया था कि तुम जब पब्लिक में जाओगे, भाषण दोगे, तो तुम्हारी हाव भाव कैसा होना चाहिए, तुम्हारा फिजिकल गेस्चर कैसा होना चाहिए। ये उसको थोड़ा ट्रेनिंग दिया था ताकि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़े। तो हिटलर जैसे धीरे धीरे वो जब सीख गया, तो वो उसी हिसाब से भाषण देने लगा कि वी आर द बेस्ट, जर्मन आर द बेस्ट, वी विल कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड, जर्मन इज द सुपर पावर। हाथ को ऐसे ऐसे करके, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम देख लेंगे, हम वी आर द बेस्ट, वी हैव फेथ। तो ये सब जो गेस्चर है, पावरफुल टोन विथ फिजिकल गेस्चर, तो उसमें क्या होता है कि जन क्रांति सृष्टि हो जाता है। जो साधारण जनता है, उसकी मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसकी शक्ति जागृत होता है। ये अलग बात है कि हिटलर इस बात को वो गलत तरीके से यूज किया। पब्लिक की जो सेंटिमेंट है, उसने गलत तरीके से यूज किया। लेकिन जो भी है, उसका जो प्रभाव था, हिटलर ने क्या किया वो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सिर्फ शब्दों की वजह से। वरना हिटलर को देखा जाए तो वो 5 फीट का आदमी था। वो कोई लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी नहीं था, वो छोटा सा आदमी, छोटे कद का मामूली आदमी देखने से लगता था, लेकिन उसने कितना भयंकर काम किया। मैंने पर्सनली जर्मन के कुछ लोगों से मैंने मिला है और उनसे मैंने पूछा है, तो वो स्वीकार करते हैं द हिटलर, जो जर्मन पब्लिक है, उसकी जो सेंटीमेंट है, हिटलर उससे फ़ायदा उठाया। जर्मन लोगों का जो कैरेक्टर है, जो नेशनलिटी है, उनका जो सोच है, अपनी देश के बारे में वो जो जैसा वो सोचते हैं, उनका जो कैरेक्टर है, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे।
तो वो जो कैरेक्टर है, हिटलर ने उसका गलत फायदा उठाया। तो जो भी हो, तो सिर्फ छोटा सा आदमी अपनी वाणी से, शब्दों की बाण से वो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या था? एक शब्द है, सब शब्दों का खेल है। थोड़ा उससे हम आगे बढ़ते हैं। जब स्वामी विवेकानंद आप जानते होंगे, जब अमेरिका गए, वहां वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जो सारे देश का, अलग अलग धर्मों का, पूरा विश्व में जो धार्मिक गुरु सब आए थे, नेता लोग आए थे, धार्मिक नेता, तो वहां जो उन्होंने प्रवचन दिया था, लेक्चर दिया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भी लोगों की विचार में परिवर्तन आया। और उसके साथ साथ भारत के जो लोग थे उस समय भारत के लोगों थोड़ा भीरू बन गए थे, कावड़ टाइप के बन गए थे। अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी मातृभूमि की जो महत्व है, वैदिक भारत की जो महत्ता है, वो भूल गए थे। विदेशियों की गुलामी कर करके, अंग्रेजों की, मुसलमानों की और दूसरे विदेशी शक्तियों के पास जो हम गुलाम रहे हजारों सालों तक, उससे भारत के लोग अपनी अस्तित्व, अपना पहचान भूल गए थे। तो स्वामी विवेकानंद एक नया पहचान दिए। आर्यंस क्या होते हैं, भारत के वैदिक ज्ञान विज्ञान क्या होता है, उसका थोड़ा आभास दिए। ज्यादा नहीं दिए, थोड़ा कुछ, जितना भी दिए, पूरी भारत जागृत हो गया था। लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमारे पास, हम इतने महान हैं, हमारा संस्कृति इतना महान है, समझ में आया। तो ये विवेकानंद की जो वाणी की वजह से ये प्रभाव सृष्टि हुआ, इफेक्ट वो क्रिएट हुआ था। तो जनरली विवेकानंद को कहा जाता है ही वाज ए फायरी स्पीकर, अग्निवर्षी भाषणों देते थे, प्रवचन देते थे। वाणी को अग्नि से तुलना किया गया है। जो वाग्मिता जिसे कहते हैं, जिस व्यक्ति की भाषण सुन के, वचन सुन के हृदय में, मन में जोश भर जाता है, खून गर्म, ब्लड गर्म हो जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं, वो जो भाषण देता है उसे कहते हैं अग्निवर्षी भाषण, फायर स्पीकर। जिह्वाग्रे बसती लक्ष्मी कहते हैं ना। ये वाणी जो है, ये सरस्वती माता का कृपा है। इसी वाणी की वजह से कोई विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, समाज में बहुत सम्मान मिलता है। और आज की तारीख में 21st सेंचुरी में वाणी का कितना प्रभाव है। कोई नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी धर्म गुरु अगर फेसबुक में, ट्विटर में कुछ ऐसा कुछ बोल देता है, एक शब्द बोल देता है, एक शब्द, एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द अगर कुछ इधर उधर बोल देता है, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता है आज की तारीख में। तो वाणी का कितना प्रभाव आप इससे समझ सकते हैं। तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अकबर राजा, बादशाह आप तो जानते होंगे। ऐसे जो अकबर थे वो पापी आदमी, उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक उदाहरण के लिए आपके सामने बोल रहा हूं। अकबर की दरबार में बीरबल थे, तानसेन जी थे। बीरबल उनकी जो कॉमेडी है उसको कहते हैं विदूषक, जो मनोरंजन करते हैं राजाओं को, बादशाहों को, जो हमेशा एक
मन हल्का करने के लिए, उनके मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि बादशाह जो लोग होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, बहुत सारे टेंशन होता है, तो उनका मन हल्का करने के लिए उनके पास विदूषक रहते हैं। विदूषक मतलब जो राजा की मनोरंजन करवाता है, हंसी मजाक कराता है, तो मन हल्का होता है। ठीक उसी तरह से दरबार में तानसेन जी थे। तानसेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तानसेन बीरबल ये हिंदू लोग थे, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। ये मुझे पता नहीं, ये हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं उसमें ये बात होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो इतिहास भारत का पढ़ा है तो मेरे पास सबूत है, प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ कि बीरबल, तानसेन जी ये सब हिंदू लोग थे, जबरदस्ती मुसलमान बने थे अपनी जान बचाने के लिए। दरबार में अकबर बादशाह जो मुसलमान जो मुगल राजा बादशाह होते थे उनकी नौकरी करते थे। तो तानसेन का काम था दरबार में गाना गाना, सिंगिंग करना, और उनके उस समय तानसेन से ज़्यादा कोई, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई संगीतज्ञ, संगीत में कोई ज़्यादा अच्छा गाने वाला उस समय नहीं था। लेकिन तानसेन के एक गुरु थे जो वृंदावन में रहते थे, उनके नाम था हरिदास जी। तानसेन जी उन हरिदास जी के शिष्य थे। एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, कि दुनिया में सिर्फ भारत में कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छा गाने वाले हो, या तुमसे भी कोई अच्छा है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? तुम्हारा भी कोई गुरु होंगे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप वकालत करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप सिंगर हैं, कोई ना कोई गुरु तो होता है। तो अकबर पूछा, क्या तानसेन जी आपका कोई गुरु है? अगर आप इतने अच्छे गाते हैं तो आपका गुरु भी तो उससे अच्छा गाते होंगे। तो तानसेन जी बोले, हाँ वो हैं, वृंदावन में रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन वो तो अकबर बोला कि ठीक है, तो एक बार अपनी गुरु को बुलाओ, हम उनसे भी सुनेंगे कैसे वो गाते हैं। लेकिन तानसेन जी बोले कि नहीं बादशाह जी, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, बाकी किसी और के लिए नहीं गाते हैं। ऑर्डिनरी लोगों जो है, पब्लिक के मनोरंजन के लिए गाना नहीं गाते हैं। वृंदावन के जो जुगल सरकार हैं, राधा कृष्ण है, उनको रिझाने के लिए गाते हैं, उनका वो भक्त है, वो दिल्ली नहीं आएंगे। तो अकबर बोले, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे अच्छे गाते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा मन में जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ। तो तानसेन जी ने बोले कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनका जो आश्रम है जहाँ वो रहते हैं वहाँ ले जाऊँगा, और वहाँ आपको मैं ऐसा व्यवस्था करूँगा कि आप उनकी गीत सुन सके। तो अकबर और तानसेन दोनों गए आश्रम में। लेकिन हरिदास जी, ये जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, राजा बादशाह, इनसे मिलते नहीं थे, खास करके मुसलमान जो बादशाह हैं। तो तानसेन जी अकबर को थोड़ा दूर रखा। उस समय वृंदावन जंगल से भरा हुआ था। तो तानसेन जी अकबर को किसी कुंज के पास छुप के बोला कि आप यहीं खड़ा रहिए, बैठिए, मैं उनसे जाके किसी तरह से गाना गवाता हूँ। तो अकबर थोड़ा दूर रहा, झाड़ियों में थोड़ा छिपके से बैठा। तो तानसेन जी गए, और तानसेन जी के गुरु जो थे वो हरिदास जी थे। तो शिष्य को जब आते हुए देखा तो हरिदास जी बहुत खुश हुए और पूछे कि कैसे हो, ठीक ठाक हो, जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि तानसेन दरबार में काम करते थे, वो भी मुसलमान दरबार में। तो थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत हुआ, फॉर्मेलिटीज़ जो है। तो तानसेन जी बोले कि गुरुजी, मैं आपने कुछ सिखाए थे मुझे, लेकिन अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा उसका ताल भूल रहा हूँ, उसका जो स्वर है, ताल है, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा आप मुझे ठीक कर देंगे? तो तानसेन जी बोले कि हाँ ठीक है, तुम गाओ, जहाँ गलती होगा मैं ठीक कर दूंगा, करेक्शन करूंगा। तो तानसेन जी एक
सुर को, जैसे अलग अलग सुर होता है, मल्हार राग होता है, तरह तरह की राग होते, राग रागिणी होते हैं। तो एक था मल्हार राग। तो तानसेन जी वो जो मल्हार राग में एक गीत गाए, लेकिन जानबूझ के उस गीत को थोड़ा गलत गाए, गलत तरीके से गाए, जानबूझ के। तो हरिदास जी उनको रोक दिए कि रोको रोको, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, मैं तुम्हें उसको सही गा के सुना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर हरिदास जी गाना वो गाए, एक भजन था वो। तो इतना सुरीला गाए हरिदास जी। हमारे ऐसे जो संगीत जानते हैं, अलग अलग राग का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर मल्हार राग ठीक से कोई गाए तो उससे वर्षा होता है, मल्हार राग से। तो हरिदास जी इतने सुंदर गाए मल्हार राग, तो अचानक बादल छा गया पूरा आसमान में और बारिश होने लगा। और जैसे वो संगीत गीत खत्म किए तो धीरे धीरे बारिश बंद हो गया। फिर तानसेन जी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी को प्रणाम किए, फिर रिटर्न आ गए। तो अकबर ये सब घटना झाड़ी में छुप के अकबर देख रहा था। तो अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने ये स्वीकार किया कि ऐसा संगीत मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। तो उसने बोला कि बीरबल तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? तो बीरबल बोला कि महाराज मैं तो आपके लिए गाता हूँ, आप तो इस दिल्ली के सम्राट हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मुझसे अच्छा गाते हैं, क्योंकि वो जो जगत के सम्राट हैं, जगदीश्वर हैं, उनके लिए गाते हैं, वो उनकी भक्ति में गाते हैं, इसलिए उनका संगीत इतना पावरफुल है, इतना मधुर है। और मैं तो छोटा मोटा आप जैसे एक राजा के लिए गाता हूँ, तो मेरा संगीत इतना गुरु ऐसा इतना अच्छा नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब है कि संगीत से हरिदास जी जो गाए मल्हार राग से, उसमें बारिश हुआ। और जो संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जिनको जानकारी है वो जानते हैं, अलग अलग राग रागिणी से उसका अलग अलग प्रभाव, इफेक्ट क्रिएट होता है। प्रकृति में परिवर्तन आता है राग से, शब्द से, संगीत से। नदी में बाढ़ आ सकता है, संगीत में बारिश हो सकता है, संगीत में तूफान लाया जा सकता है, संगीत से किसी को बेहोश भी किया जा सकता है, सेंसलेस किया जा सकता है। संगीत का बहुत अलग अलग विलक्षण प्रभाव है। इसका एक शब्द, संगीत मतलब शब्द, शब्द की अलग अलग प्रभाव है। हमारे पिछले जमाने में जो मुनि ऋषि हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, और किसी को साप दे देते थे कि तुम अभी मर जाओ, उसका मौत हो जाता था। जैसे कथा आता है भागवत में, एक राजा था, बेण राजा। जो वो राजा बना वो बहुत अत्याचारी राजा था। इतना अत्याचार किया कि अब वो सहन के बाहर हो गया। तो उसकी दरबार में जब ब्राह्मण थे, पहले उसको समझाने की कोशिश की कि महाराज आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप वेद विरुद्ध काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो बदमाशी था जन्म से ही, उसने माना नहीं। तो जो ब्राह्मण लोग देखे कि ये राजा सुधरेगा नहीं, फिर उन्होंने एक, भागवत में लिखा गया है, उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, अभिशाप दिया, हुम करके। तो इसी शब्द से ही वो राजा ऑन द स्पॉट वो बेहोश से गिर गया, मर गया। ये हुम शब्द है, उसी से ही वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट वो गिर गया और मर गया, जमीन में गिर गया, मर गया। तो ये होता है शब्दों की जो प्रभाव है। लेकिन हाँ, एक बात है, उस समय
साधु संतों में वो प्रभाव था, ब्रह्म तेज था, सत्यता थी, साधना था, तपस्या था, वो सिद्धि थी उनके पास, वाणी सिद्धि थी, हमेशा सच बोलते थे। साधु हो के कोई झूठ बोलेगा, ये तो उस समय तो असंभव था। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस जमाने में, सत्य युग में, कि साधु भी कभी झूठ बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। तो वो जो इसी वजह से, सत्यता की वजह से उनको वो शक्ति थी। लेकिन कलयुग में ये सब नहीं होता है। साधुओं में वो शक्ति नहीं रहा, वो परिस्थिति भी ऐसा नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में, द्वापर युग में जो महाभारत युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था, जिस रथ पर बैठ के युद्ध करते थे, उसका पहिया, चक्का जमीन से 4 इंच ऊपर रहता था, 4 उंगली ऊपर रहता था। क्यों? मतलब उनका जो रथ का चक्का वो जमीन में टच नहीं करता था, जमीन के ऊपर रहता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हवा में रहता था, एरोप्लेन जैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हमेशा सच बोलते थे। ये वाणी का, सच बोलने का ये प्रभाव है, वाणी का प्रभाव है। इसकी वजह से उनका रथ ऊपर, जमीन से ऊपर चलता था। लेकिन जैसा उन्होंने एक झूठ बोला, नरोवा कुंजरे अश्वत्थामा हतः, ये स्टोरी तो आप जानते हैं। द्रोणाचार्य जैसे पूछे कि मेरा बेटा अश्वत्थामा क्या सचमुच मारा गया है? तो युधिष्ठिर महाराज बोले नरोवा कुंजरे अश्वत्थामा हतः। तो बात को थोड़ा घुमा के बोले, झूठ भी नहीं बोले थे, लेकिन थोड़ा घुमा के बात बोले थे। तो द्रोणाचार्य जी को सुना नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने उसी समय शंख बजा दिए, तो द्रोणाचार्य उसके बाद डिप्रेशन में आ गए, फिर उनका हत्या हो गया। ये मत सोचिए आज की जो डिप्रेशन थ्योरी जो बॉम्बे मुंबई में चल रहा है, जो भी मरता है वो डिप्रेशन में मर गया, वो वाला नहीं है। वो सचमुच उस समय द्रोणाचार्य डिप्रेशन में आ गए थे, और फिर उनका अर्जुन ने उनका वध किया, ये सॉरी धृष्टद्युम्न ने। जो भी हो, चाहे सच आप झूठ बोले या सच को घुमा फिरा के बोले, उसकी प्रभाव से, मतलब युधिष्ठिर महाराज अपने सत्य पथ से थोड़ा हट गए, जिसकी वजह से उनका जो रथ का पहिया जो फिर जमीन में लग गया, जमीन के ऊपर चलने लगा, इसी की वजह से। तो ये होता है वाणी का प्रभाव, शब्दों की प्रभाव। और दूसरा, मैं इतने सारा एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, आप समझे शब्दों का क्या प्रभाव होता है। कभी इस बारे में आप चिंतन कीजिएगा, कभी एकांत में बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आप शब्दों की जो प्रभाव है उसके बारे में अगर आप चिंतन कीजिएगा, तो आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। आप समझ जाएंगे कि वाणी का प्रभाव क्या होता है। समाज में आप रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, ऑफिस में काम करते हैं या यारी दोस्ती होता है, तरह तरह के लोगों से हम मिलते हैं रोज। अगर हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, तो समाज में अगर व्यक्ति आज की तारीख में वाणी पर अगर व्यक्ति का कंट्रोल रहे, 50%, 50-60%, ये हमारी समाज की जो बुराई है, जो टेंशन है, ये 50-60% ये कम हो जाएगा, सिर्फ वाणी की वजह से। ये झगड़ा जो होता है ना, झगड़ा होता है, टेंशन होता है, बात बात में कुछ हंगामा हो जाता है, दंगा, ये सब कम हो जाएंगे, नहीं होगा। ये वाणी में कंट्रोल नहीं है। नेता लोग तो वाणी का ही इस्तेमाल करके समाज में चाहते हैं कि अनार्की फैले, समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, मैनिपुलेट करते हैं वोट के लिए। तो एक उदाहरण देता हूं। जैसे आज की तारीख में हो या पिछले जमाने में हो, जो राजा लोग लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, युद्ध में जब जाते थे उस समय एक पर्टिकुलर टाइप के म्यूजिक बजता था। आज भी हमारे जो इंडिपेंडेंस डे, डेमोक्रेटिक गणतंत्र दिवस होता है, जनवरी 26 रिपब्लिक डे होता है, जो पैरेड होता है, मिलिट्री जो फौज हैं, एयरफोर्स हो, नेवल हो, मिलिट्री हो, तो वो जो वाद्य बजता है, बैंड बजता है, उससे जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होता है,
तो आप देखेंगे, आप भी अगर कभी दिल्ली गए बैठे होंगे या टीवी में देते होंगे, तो उसमें जोश आ जाता है, खून गर्म हो जाता है। तो पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था। युद्ध, राजा महाराज युद्ध में जाते थे तो ये भेरी बजता था, युद्ध की भेरी। उसको सुनते ही कोई कायर आदमी भी उठ के खड़ा हो जाता, हाथ में तलवार लेके, लड़ाई के लिए, मरने के लिए। तो ये क्या है? ये शब्दों का प्रभाव है। जैसे आप अगर किसी तालाब के किनारे आप बैठे हैं, तालाब में आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें जो रिपल, तरंगे क्रिएट होंगे, आप देखते हैं वो तरंग फैलता जाएगा तब तक जब तक वो पूरा जो तालाब है उसका किनारे जो बाउंड्री है उसको टच नहीं करता। इसी टेक्निक से ही रेडियो निकला था, रेडियो का इन्वेंशन हुआ था। ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं, शब्द मुंह से उच्चारण करते हैं, वो भी तरंग सृष्टि होता है, क्रिएट होता है, और वो पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, पूरी ब्रह्मांड में। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी जो अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट में भी होता है, पूरी ब्रह्मांड में उसका प्रभाव होता है। और ये भी मैं आपको जो सुना रहा हूं, ये भौतिक वाणी, बेसिकली जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो भौतिक वाणी भी पूरी जो एयर, हमारी जो कॉस्मोस में, उसमें सुरक्षित रहता है, विस्तार करता है, वाणी नष्ट नहीं होता है। अब इतने सारे जो मैं प्रमाण दिया आपको, ज्यादातर मैंने नेताओं की जो भाषण कहा, वार म्यूजिक, युद्ध में जाने से पहले जो वाद्य बजता है, बैंड बजता है, उसके बारे में उदाहरण दिया। ये तो सब भौतिक शब्द है, लेकिन भौतिक शब्द का ऐसा प्रभाव है। तो जैसे भौतिक शब्द है, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक शब्द भी है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम जपते हैं, ओम बोलते हैं, तो यह आध्यात्मिक शब्द है। तो भौतिक शब्द का अगर इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो आध्यात्मिक शब्द का कितना प्रभाव होगा? क्योंकि आध्यात्मिक शब्द से, भौतिक शब्द से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, इटरनल होता है। और ओरिजिनल जो साउंड है वो आध्यात्मिक साउंड है। ये जो मटेरियल कॉस्मोस बना है, सबसे पहले शब्द से बना है, ओम। जब भगवान सृष्टि करना, विष्णु सृष्टि करना चाहे कि अब सृष्टि बने, उनकी मन में इच्छा हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ? ओम प्रकट हुआ, ओम साउंड क्रिएट हुआ। तो ओम से ही ये पूरा जो मटेरियल कॉस्मोस है, ये उसका उत्पत्ति हुआ है। ओम इज द उसको कहते हैं बीज मंत्र। एक बात और आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वैदिक सभ्यता में, हिंदू धर्म में, जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं और वो कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, जो अपने आप को हिंदू दिखाने वाले कि हम हिंदू हैं, भगवा कपड़ा पहनने वाले, जो कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, जो कहते हैं कि हम जगत गुरु शंकराचार्य का फॉलोअर्स हैं, तो बेवकूफ़ हैं, अकल के अंधे मूर्ख लोग हैं। लेकिन आज की तारीख में उन लोगों की काफ़ी, उनका तादाद बहुत बड़ा है। उन लोगों का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कलयुग में बहुत बड़ा है। जनरली लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो ये जो निराकारवादी लोग हैं, शंकराचार्य जी के कहते हैं कि हम उनकी परंपरा में आए हैं, कहते हैं वेद में 4 महावाक्य है। संपूर्ण वेद में सबसे जो इंपॉर्टेंट ज्ञान है, 4 ऐसे फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसको वो कहते हैं कि ये महावाक्य है। कौन कौन सा है? एक है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा प्रज्ञानाम ब्रह्म, ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञानमय है, जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, वो ब्रह्म है। अगर मैं ज्ञान अर्जन करूंगा तो ज्ञान के प्रभाव से मैं संसार से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। प्रज्ञानाम ब्रह्म। तत्वमसि, आई एम दैट, मैं वो हूं। इसका अर्थ अलग है,
मैं जो मायावादी लोग हैं, निराकारवादी, उनकी बात बोल रहा हूँ। इसका अर्थ भक्ति में इसका अलग होता है। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इसका जो सही अर्थ हमको दिए हैं, लेकिन ये जो निराकारवादी हैं वो ऐसा बोलते हैं कि तत्वमसि, आई एम लाइक दैट, मैं उस ब्रह्म जैसा हूं, और सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जगत ब्रह्ममय है। तो अहं ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो ये जो 4 सूत्र है, फॉर्मूला है, ये निराकारवादी लोग ऐसा कहते हैं कि ये महावाक्य है, वेद का महावाक्य है, महान वाणी है, ब्रह्मवाणी है। लेकिन असली में हमारे जो वैष्णवाचार्य बोलते हैं, ये 4 सूत्र हैं, उसका अलग अलग मतलब दिए हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं वो सूत्र का गहराई में नहीं जा रहा हूं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये मैं बोल रहा हूं। तो हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं, ये जो 4 है, अहं ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसका अलग डेफिनेशन दिए हैं। ये सब विष्णु से जुड़े हुए हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वेद में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये जो 4 हैं ये महावाक्य हैं। वेद का जो महावाक्य है, महान वाणी है, वो है ओम। ओम ही वेद का महावाक्य है, ये 4 नहीं है। ये तो इन लोगों ने, जो निराकारवादी लोग हैं, जो अपने आप को जगतगुरु शंकराचार्य के फॉलोअर्स कहते हैं, इन लोगों ने अपनी मनमानी ढंग से ये 4 को निकाले हैं, वेद से ढूंढ के 4 को निकाले हैं, ताकि उनकी जो फिलोसॉफी है, उनकी जो पाखंड है, उसको वो मैच करता है समाज में। आप उनकी जो पाखंडी फैलाते हैं कि भगवान निराकार हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए ये 4 ढूंढ के 4 वाक्य निकाले हैं। लेकिन ये 4 का 4 अर्थ अलग होता है। मैं इसके ऊपर एक हो सकते एपिसोड बनाऊंगा, उसको व्याख्या करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तत्वमसि। तत्वमसि मतलब निराकारवादी लोग क्या कहते हैं? आई एम दैट, मैं ब्रह्म जैसा हूं, मतलब मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसका जो असली अर्थ है तत्वमसि, यू आर लाइक दैट। जो भगवान है, परमात्मा है, तुम भी ऐसा हो, मतलब तुम्हारी अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलता जुलता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। क्वालिटेटिवली सुपर सोल एंड सोल आर सेम। मैंने ये बातें मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा है कि आत्मा अगर समुंदर जैसा है तो परमात्मा अगर समुंदर जैसे हैं, तो आत्मा जो है एक बूंद जैसा है। तो क्वांटिटी डिफरेंट होता है, लेकिन क्वालिटेटिवली सेम होते हैं। ये बात मैंने पहले बता चुका हूं आपको, तत्वमसि। तो ऐसे हैं, जैसे अहं ब्रह्मस्मि, मान लीजिए सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जगत ब्रह्ममय है। हाँ, ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रह्म। आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, जगत को भी ब्रह्म कहा गया है। जो मटेरियल कॉस्मोस है ये ब्रह्म है, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो भी ब्रह्म है, और भगवान भी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, ब्रह्म का मालिक है। लेकिन परमात्मा जो है वो, ये जो दोनों ब्रह्म है, भौतिक संसार को जो ब्रह्म कहा गया है, मटेरियल कॉस्मोस को, और आत्मा जो जिसको ब्रह्म कहा गया है, तो आत्मा और ये जगत जो 2 ब्रह्म है, उसका जो मालिक है उसको कहते हैं परम ब्रह्म। 2 ब्रह्म का जो मालिक है, तो परम ब्रह्म मालिक हैं, और ये जो आत्मा ब्रह्म, जीव ब्रह्म और प्रकृति ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म नौकर ब्रह्म है। समझ लीजिए इस बात को। परमात्मा भगवान परम ब्रह्म मालिक हैं, जीव ब्रह्म, आत्मा को जीव कहा जाता है, जीव ब्रह्म, और ये प्रकृति ब्रह्म जो है, ये जो 2 ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म का नौकर है। 2 ब्रह्म नौकर है, एक ब्रह्म परम ब्रह्म मालिक है। तो मालिक जो डायरेक्शन देते हैं, ये जो 2 ब्रह्म है, जीव ब्रह्म प्रकृति ब्रह्म, ये उसी तरह से काम करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रह्म अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स। ये मैंने पहले बता चुका हूं, आपको उदाहरण दिया हूं। आप मेरे पिछले एपिसोड देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, शास्त्रों के ऊपर प्रमाण भी दिया है। गीता में बोले हैं ना भगवान, मायाधक्षण प्रकृति श्वेत सत्राचरम। ये जो प्रकृति है, ये मेरे अध्यक्षता, मेरे अंडर में काम करता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का मैं फाउंडेशन हूं, मुझसे ही ब्रह्म निकला है। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्म को मैंने गर्भधान करता हूं, जिससे ये सारा सृष्टि बना हुआ है। तो ये सब मैंने बताया है, आप सुन लीजिए। आज का जो
टॉपिक है, मैं आपको शब्द जो है, शब्द की महत्ता, शब्दों की प्रभाव, हमारे जीवन में शब्द का जो क्या प्रभाव है उसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। तो शब्द से ही सृष्टि बना, हमारी जीवन में पवित्रता आता है, अपवित्रता आता है, ये शब्दों से आता है। सुख शांति अगर आता है, ये शब्दों से आता है। हम अगर बंधन में हैं संसार में तो शब्दों की वजह से हैं, और हम इस संसार से अगर मुक्त होना चाहते हैं, इफ वी वांट मुक्ति, लिबरेशन, the best process is sound. By uttering the holy name of God, by uttering spiritual sound, we will be able to get rid of this material bondage. हमें संसार से मुक्ति मिलेगी शब्दों से, भगवान की अगर पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे। तो अभी मैं जितना एग्जाम्पल दिया आपको, थोड़ा भौतिक एग्जाम्पल दिया, अब मैं आध्यात्मिक जो हमारा मेन टॉपिक है, जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, वो अलग अलग मंत्रों का उच्चारण क्यों करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण क्यों करते हैं, हरे कृष्णा, गोविंद, राधे, नारायण, विष्णु, राम क्यों बोलते हैं, उसका प्रभाव क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, भौतिक शब्द का जैसे प्रभाव है, कितना बड़ा बड़ा प्रभाव होता है, बड़े बड़े काम सिर्फ शब्दों से हो जाता है, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक शब्दों से जीवात्मा, जो लोग संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जो लोग आत्मा परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, जीवन की उद्देश्य को समझना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, संसार से हम कैसे मुक्त होंगे, इसकी वजह से आध्यात्मिक साधन मनुष्य करता है, धार्मिक जीवन जीता है। तो ये सारे, अगर कोई चाहता है, ये सारे चीज चाहता है, तो उसे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, वाणी का सहारा लेना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा। मंत्र ही वो जो कुछ वो चाहता है, परमात्मा ज्ञान चाहता है, आत्मज्ञान चाहता है, या मुक्ति चाहता है, जो भी कुछ चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है, ये शब्दों से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। इससे मैं व्याख्या करूंगा। अभी हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखे हैं, बायोग्राफी लिखे हैं, कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है जगत निस्तार। कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है जगत निस्तार। कलिजुग में भगवान नाम के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं, और नाम से ही इस संसार का, जीव का उद्धार हो जाएगा। जीव का तो उद्धार होगा, मुक्ति होगी, प्लस ये जगत में अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में स्थिरता आए, सुख आए, शांति आए, तो नाम का, भगवत नाम का ही, नाम को लेने से ही ये काम हो सकता है, सुख शांति आ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। कलियुग में भगवान का जो, भगवान की उपासना करने का जो सबसे सहज और जेन्युइन प्रोसेस है, वो है संकीर्तन यज्ञ, मतलब कांग्रीगेशनल चैंटिंग। 5, 10, 15, 20, 50 आदमी, 50 भक्त साधक एक जगह बैठ के भगवान का जो होली नेम, पवित्र नाम है, अगर जोर जोर से उसका कीर्तन करेंगे, उसी से ही जगत का कल्याण हो सकता है कलियुग में, और कोई रास्ता नहीं है। कलियुगे नाम यज्ञ ही सार। कलियुग में नाम का, भगवान का नाम जो उच्चारण होता है, उसका संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, वही सार है, वही एक रास्ता है। चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में आप सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं,
कल्याण चाहते हैं या समाज में ये सब चाहते हैं, तो ये नाम यज्ञ से होता है। अगर मान लीजिए अभी मैं बेंगलुरु में हूँ, बेंगलुरु, अगर बेंगलुरु में कितना बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, और बेंगलुरु में कितने, मुझे मालूम नहीं कितने करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन मान लीजिए हो सकता है 7-8 करोड़ तो होंगे बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट में। अगर हम चाहते हैं कि पूरा कर्नाटक का कल्याण हो, इसका एक उपाय ऐसा भी हो सकता है कि अगर 4-5 हजार लोग, 3,000 या 4,000 लोग किसी एक बड़े आश्रम में एक जगह बैठ के, पवित्र स्थान पर, जंगल में, ऐसा कहीं जंगल नहीं हो तो आश्रम के अंदर जहाँ थोड़ा वातावरण शुद्ध हो, अगर भगवान का नाम, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या खाली राम राम, ऐसे अगर 3-4 हजार लोग एक साथ बैठ के सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अगर वो जप जोर जोर से कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो पूरी कर्नाटक की वातावरण में, समाज की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये बहुत सटल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। कर्नाटक में सामाजिक स्थिति, लोगों की मानसिकता में, चरित्र में परिवर्तन आएगा। इवन जो प्राकृतिक जो नेचर है, ये नेचर में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर बारिश नहीं, मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर बारिश नहीं हो रहा है तो बारिश होगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है तो गर्मी कम, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है तो क्राइम कम हो जाएगा। भगवान की पवित्र नाम से ये प्रभाव, शब्दों का प्रभाव है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। हमारे एक वैष्णव आचार्य थे जो वो हरे कृष्ण इस्कन फाउंडेशन जो बनाए हैं, उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। शायद ये घटना हैदराबाद में हुआ था, मुझे मालूम नहीं है, हैदराबाद में शायद बारिश बीच में, ये 1970-80 की बात है, 1970-80 का, बारिश नहीं हो रहा था हैदराबाद में। तो प्रभुपाद उस समय आए थे, अमेरिका से आए थे, हैदराबाद आए थे प्रचार के लिए, प्रीचिंग काम के लिए। तो भक्त लोगों ने बताया कि महाराज जी यहाँ बहुत दिनों से बारिश ठीक से नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप, पाप बढ़ता है तो बारिश नहीं होता है, जो पाप बढ़ता ही प्रकृति, जो धरती माता है वो प्रकृति है, वो फिर वो अपना उसका जो करुणा है, कृपा जो है, बरसाता नहीं है। तो उसका उपाय प्रभुपाद जी ने बताए थे कि आप लोग कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, नाम कीर्तन जितना होगा बारिश होगा। और प्रभुपाद जितने दिन रहे वहाँ, 1 महीना शायद रहे, 1-2 महीना रहे थे हैदराबाद में, तो रोज कीर्तन होता था, बहुत लोग कीर्तन करते थे, और उसके प्रभाव में 1 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर बारिश, फिर वो नर्म, बहुत बारिश होने लगा। ये प्रूफ है इस कलियुग में भी। तो भगवान नाम का इतना प्रभाव है, और उस पवित्र नाम को अगर कोई भगवान का उच्च कोटि का वैष्णव है, भक्त है, महापुरुष महात्मा है, अगर वो बोले तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मैं कह रहा था कि अगर पूरी कर्नाटक में, आप किसी भी स्टेट में, अगर आप 3-4 आदमी बैठ के एक जगह में, पवित्र स्थान पे, अगर भगवान का जोर जोर से कीर्तन करे तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा समाज में, मनुष्य की कॉन्शियसनेस, चेतना में परिवर्तन आएगा। ऐसे तो पूरा विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है। जो शब्द है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो वाइब्रेशन में वो तो नष्ट नहीं होता, वो वाइब्रेशन पूरी समाज में फैलता है, और उस वाइब्रेशन के प्रभाव से पूरी समाज में क्राइम रेट भी कम होता है, बारिश भी होता है, प्राकृतिक जो दुर्विपाक होता है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, वो भी कम होता है, क्राइम, जो क्रिमिनल मेंटालिटी है वो भी कम होता है, लोगों की चरित्र में, मानसिकता में परिवर्तन आता है, वातावरण शुद्ध होता है, बहुत कुछ होता है शब्दों की वजह से। लेकिन कलियुग में लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, धर्म पालन नहीं करते हैं, जिसका नतीजा आप जानते हैं समाज में आज क्या हो रहा है। तो ये शब्द, इसके पीछे रहस्य क्या है? हमारी जो कॉन्शियसनेस है, खास करके मनुष्य का, ये शब्दों का ही रूप है, चैतन्य जिसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस।
कलियुग में जो लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, जगत के जो लोग, जितने लोग हैं कलियुग में, आम आदमी, बचपन से ये कलियुग में जो हम परिवार में, समाज में हम रहते हैं, देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, ये शब्द ही है। और इसी शब्दों की वजह से हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में उसका संस्कार बनता है, इंप्रेशन क्रिएट होता है। और इसी इंप्रेशन वजह से कोई मर्डरर बनता है, कोई रेपिस्ट बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, संस्कार की वजह से कोई प्लेयर बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। परिवार के जो संस्कार हैं, समाज का जो संस्कार हैं, स्कूल कॉलेज में जो संस्कार दिए जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में हमारे जो उन फ्रेंड्स, रिश्तेदार, यारी दोस्ती में जो संस्कार मिलता है, उसी की वजह से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी क्रिएट होता है। कहीं से कुछ सीखता है, कहीं से कुछ सुनता है। अगर वो बियर बार में जाता है, उसके जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो उनका चरित्र ठीक नहीं है, बाप जो है वो शराबी है, करप्शन करता है, बेटा जो, लड़का जो है वो सब देखता है कि मेरे पिताजी कैसे हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं। घर का जो वातावरण, जो फैमिली का वातावरण होता है, समाज में देखते हैं मेरे जो यार दोस्त हैं वो सब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं, गांजा फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। सिनेमा देखता है, हिंदी फिल्म का जो हीरो हीरोइन कैसे उटपटांग हरकतें करते हैं, तो वो सब देख देख के वो धीरे धीरे उसका चरित्र बिगड़ जाता है। वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है या स्मगलर बन जाता है, वो कैरेक्टरलेस पर्सन हो जाता है। वो बड़ा होके वो भी कुछ काम करता है तो गलत काम करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, करप्शन करता है, सब गलत काम करता है। ठीक उसकी विपरीत, अगर परिवार का माहौल अच्छा है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरित्र ठीक है, गलत काम वो नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, गलत चीज़ें, गलत बात नहीं बोलते हैं, उनका संस्कार चरित्र अच्छा है, तो वो असर परिवार के जो अलग छोटे बच्चे हैं उनके पर ही पड़ता है। तो वो बच्चा जो बड़ा होता है वो अच्छा आदमी बनता है, ऑनेस्ट पर्सन बनता है, ईमानदार आदमी बनता है, गलत चीज़ों से दूर रहता है और बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, साइंटिस्ट बनता है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता है, जिस फील्ड में भी हो अच्छा काम करता है, अच्छा इंसान बनता है। तो ये सब संस्कार की वजह से होता है। और संस्कार जो बनता है, इससे सबसे ज़्यादा शब्द जो है, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे, ज्ञान अर्जन करते हैं शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, ज्ञानेंद्रियों से, उसमें शब्द का जो प्रभाव है बहुत बड़ा है, शब्द का जो इंप्रेशन है बहुत बड़ा है उसमें। ये सब हमारे कॉन्शियसनेस में शब्द तरंग क्रिएट होता है, संस्कार के रूप में, इंप्रेशन के रूप में रहता है। हम जब भगवान का पवित्र नाम ग्रहण करते हैं, जो आध्यात्म, भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न होता है। मैं बता चुका हूं पहले, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिनः। भगवान का नाम पूर्ण होता है, शुद्ध होता है, संसार से, संसारी की शब्द नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है, पूर्ण है। जैसे भगवान पूर्ण है, भगवान का नाम पूर्ण है, चिन्मय है। चीनी चीनी बुलाएंगे तो चीनी नहीं आएगा, गुड़ गुड़ कहेंगे गुड़ नहीं आएगा, लेकिन राम राम कहेंगे राम आ जाएंगे। नाम ना अभिन्नतम नाम नामिनः। तो भगवान की जो वो पवित्र नाम लेते हैं, वो पवित्र नाम हमारी जो कॉन्शियसनेस में जो तरंगे हैं, जो इंप्रेशंस हैं, कॉन्शियसनेस स्टोर बन के रहा है, कॉन्शियसनेस से ही चरित्र बनता है। जैसा संस्कार बनेगा ऐसा चरित्र बनेगा। और ये संस्कार आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है। ये 84 लाख जोनी में हम घूमते हैं, कभी कुत्ते बने होंगे, कभी बिल्ली बने होंगे, सांप बने होंगे, बिच्छू बने होंगे, कभी भूत बने होंगे, प्रेत बने होंगे, राक्षस बने होंगे, सारे संस्कार हमारे दिमाग में हैं। तो भगवान का जो शुद्ध नाम वो संस्कार को नष्ट कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है।
शब्दों की, जो भौतिक शब्दों की, सांसारिक शब्दों का जो प्रभाव से संस्कार बना हुआ है, वो शब्द आध्यात्मिक शब्दों से नष्ट हो जाता है, भगवान की पवित्र नाम से, मंत्रों से वो नष्ट हो जाता है। लोहा लोहे को काटता है। तो जो भौतिक शब्द है, भौतिक शब्दों से जो संस्कार क्रिएट हुआ है, वो आध्यात्मिक शब्दों से दूर हो जाता है। तो इसलिए जो मंत्र जप करते हैं, और खास करके जब वो शब्द एक सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि गोपाल, गोविंद, राम, कृष्ण, हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, जैसे हम बोलते हैं ना, इस शब्दों का अरेंजमेंट जो है, गंग गणपते नमः, तो इस जब शब्दों का अरेंज होता है, इसका पावर और भी बढ़ जाता है, ये और भी असरदार हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो और ऐसे मंत्रों का हम जब जप करते हैं, तो हमारा मन जो होता है, कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाता है। हमारे जो पाप संस्कार है, नेगेटिव संस्कार है, गलत संस्कार है, वो दूर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए मंत्र कहते हैं मन त्रायति इति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है। मन स्थिर नहीं होता है। आज की कलियुग में, आज की 21वीं सेंचुरी में डिप्रेशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ये सब जो प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, ये तो आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही सब है। माइग्रेन हो गया है, टेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, शॉर्ट टेम्पर होता है। तो इसी क्यों होता है? ये समाज की जो अपवित्र वातावरण से होता है, अपवित्र साउंड, इनऑस्पिशियस साउंड वाइब्रेशन की वजह से ये क्रिएट हुआ है। एक दूसरे को जो हम चीटिंग करते, गलत बात बोलते हैं, गलत शब्द क्रिएट होता है। जो फिल्मी हिंदी फिल्मों की जो म्यूजिक चलता है, गलत तरीके की गाना, जो सब अब्सर्ड, जो कहते हैं ना भलगार संग जो निकलता है, ये जो नेता लोग जो राजनीति करते हैं, जो भलगार भाषण देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्यों? सिर्फ पब्लिक को चीटिंग करने के लिए, दैट्स ऑल। मिथ्या झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को गाली गुलज करते हैं, समाज में गलत बात फैलाते हैं, लोगों का चरित्र नष्ट होता है, पाप बढ़ता है। आदमी आज की दुनिया में 21वीं सेंचुरी में जो करोड़ों लोग, बॉम्बे, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो या बेंगलोर हो, जो लोग सब दिन भर जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, आदमी बिजी रहता है, कितने लोग हैं इनमें से सच बोलते हैं? कितने परसेंटेज हो आज की तारीख में जो लोग सच बोलते हैं, और कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं? उनका परसेंटेज क्या है? तो 98% झूठ बोला जाता है। तो करोड़ों लोग, मुंबई में कितने लोग हैं, दिल्ली में कितने लोग हैं, बेंगलोर में कितने लोग हैं, कलकत्ता में कितने लोग हैं, हैदराबाद में कितने लोग हैं, मद्रास में, चेन्नई में कितने लोग हैं? मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहा हूं, पूरी देश की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इतने करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपुल, अगर रोज दिन भर कितने झूठ बोलते होंगे, और वो झूठ का जो प्रभाव है, वो जो जहर है, पॉइजनस, जो एटम पॉइजनस इफेक्ट जो है, वो समाज में कितना फैलता है। अगर समाज में क्राइम बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, तो इसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। क्योंकि इतने सारे इनऑस्पिशियस साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, कितने वल्गर सॉन्ग माइक में, रेडियो में बजता है, तो नेचुरल है, आदमी ऐसे ही पागल हो जाएगा। कॉन्शियसनेस तो, वो तो दिमाग तो वो पूरा का पूरा एकदम तो पागल जैसा आदमी हो जाएगा, इंसानिटी छा जाएगी। तो
तो इससे अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है कलयुग में, तो भगवान की नाम का, पवित्र नाम का, आध्यात्मिक शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा, साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करना होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। चाहे आप ओम जपिए, ओम नमः शिवाय कहिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहिए, या हरे कृष्ण बोलिए, जो भी कहिए, अगर मंत्र मन त्रायति मंत्र, अगर मंत्र का सहारा लेंगे, दिव्य भगवान का दिव्य चिन्मय नाम लेंगे, तो इससे हमारा कॉन्शियसनेस में वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जो वल्गर इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, वो न्यूट्रलाइज होगा, हमारा मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो हम सत्वगुण में आएंगे, सत्वगुण में आएंगे तो हम जीवन का जो रहस्य है, आध्यात्मिक ज्ञान हो, जीवन का अनुभूति हो, जीवन का लक्ष्य हो, धर्म अधर्म का बीच में जो डिफरेंस है, पाप क्या है पुण्य क्या है, ये सब बातें हम जान सकेंगे। हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा, हमारा जीवन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, सौहार्द आएगा, सुख आएगा, स्थिरता आएगी, स्टेबलनेस आएगा। तो इसकी वजह से हमारा जीवन कल्याणमय होगा, हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे और जगत का भी कल्याण होगा। तो इसीलिए भगवान का जो साधक होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान का नाम जो है वो हमेशा मंत्र जप करते हैं, जो धार्मिक जीवन जीते हैं। अब एक बात बताएं, जो भगवान का नाम है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। वैदिक वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, ये जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, जो वेद के ऊपर आधारित है, ये सब वेद है। मैंने पहले ही बताया है वेद का सार क्या है। सारे वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, पुराण, गीता, रामायण, भागवतम, ये सबका सार क्या, एसेंस क्या है? उसका एसेंस है नारायण, विष्णु। विष्णु को जानना, विष्णु की भक्ति करना, विष्णु के धाम के जाना, विष्णु के पास जाना, बस यही वैदिक सनातन धर्म का सार है, एसेंस है। जो पुण्यवान है, जो सुकृतवान है, जो महात्मा है, इस बात को समझ जाते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। लेकिन हर कोई इतना पुण्यवान नहीं होता है, हर किसी का भाग्य इतना बड़ा नहीं होता है। इसलिए लोग कलयुग में अलग अलग देवी देवताओं के पीछे, हर कोई विष्णु का, नारायण का मंत्र तो जपता नहीं है। कोई शिव जी का लेता है, कोई गणपति का लेता है, कोई दुर्गा जी का लेता है, कोई हनुमान की मंत्र जप करता है। ये भी अच्छे हैं, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। लेकिन लोग अलग अलग नाम भी लेते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के लिए। कोई सूर्य भगवान को पूजा अर्चना करता है, कोई किसी का करता है। तो यहाँ आपको मैं भगवान विष्णु का ही नाम का ही विष्णु की नाम के बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो नाम हैं, शिव जी का है, शिव जी के हैं, गणपति जी के हैं, दुर्गा जी का है, काली माता की भी, ये कलियुग में युग धर्म ओम नमः शिवाय जपना ये कलियुग का युग धर्म नहीं है। कलियुग में ये सब नहीं है। कलियुग में भगवान राम विष्णु का ही नाम का भजन करना, ये इसको क्या कहते हैं, ये भगवान विष्णु का, राम का नाम जप करना कलियुग में ये युग धर्म है, ऑथराइज्ड है। बाकी किसी का और देवी देवताओं का नाम ये ऑथराइज नहीं है। मतलब जो मुक्ति चाहता है, जो रियल ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं, तो ऐसे शिव जी का नाम लेने से, गणपति का नाम लेने से बहुत अच्छा है, आप कीजिए, अगर करते हैं कीजिए। लेकिन अगर आप संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन के अर्थों को सही सही समझना चाहते हैं, तो विष्णु की नाम लेना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे और एक बहुत बड़ा कारण है, रीजन है। वो है कि भक्ति सिर्फ विष्णु की जाती है। अगर आप ये चैनल को सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो शब्द है भक्ति, डिवोशन, ये एक रिजर्व्ड शब्द है। ये जो नारायण है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है,
ये भक्ति सिर्फ राम की भक्ति होता है, विष्णु की भक्ति होता है, नारायण की भक्ति होता है। ये सारे विष्णु है, राम कृष्ण नारायण सब विष्णु ही है। विष्णु की ही भक्ति होता है, बाकी किसी की भक्ति नहीं होता है। दुर्गा भक्ति, गणपति भक्ति, शिव भक्ति, काली भक्ति, ये सब नहीं होता है। ये जो भक्ति शब्द है, नारायण के सिवा, विष्णु के अलावा किसी और देव देवताओं के पीछे लग नहीं सकता, किसी और की भक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा विष्णु का अंश है। भक्ति आत्मा का स्वरूप है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड भक्ति, डिवोशन। भक्ति का मीन्स लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। क्योंकि आत्मा परमात्मा विष्णु का अंश है, विष्णु की सेवा करना, विष्णु से प्रेम करना, ये आत्मा का इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है। इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर शाश्वत धर्म है। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध वो शाश्वत है, इसलिए, और ये जो संबंध है इसी को भक्ति कहते हैं। बाकी कोई मैं दुर्गा जी का अंश नहीं हूं। मेरी जो उत्पत्ति हुआ है भगवान की शक्ति से, वो नारायण की शक्ति से मेरा उत्पन्न हुआ है। ये पिछले एपिसोड आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। क्योंकि जीवात्मा कहाँ से उत्पत्ति होता है? तटस्थ से, शक्ति से, भगवान विष्णु की। इसलिए भक्ति जो शब्द है ये भगवान विष्णु के प्रति होता है, लागू होती है, और किसी के प्रति लागू नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। ये बात 100% अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो क्लियर हो जाइए। और इधर उधर के जो पाखंडी गुरु हैं उनके चक्कर में मत आइए। सब समान हैं, किसी का भी नाम लो, सब वहाँ तक जाता है। ये जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो पाखंड यही है। मुझे जाना है, अमेरिका जाना है, मुंबई जाना है, फ्लाइट में जाना है या ट्रेन में जाना है, तो क्या मैं दुकान में जाऊंगा, एक टिकट काउंटर में जाऊंगा, भाई साहब टिकट देना। भाई काउंटर वाला पूछे तो कहाँ जाना है, आपको टिकट देना, ट्रेन का टिकट दे देना बस, किसी गाड़ी का भी। और काउंटर देगा, मान लीजिए वो दे दिया, एक टिकट किसी भी टिकट दे दिया, प्लेटफॉर्म टिकट दे दिया, 10 रुपये में आता है। उसको लेके मैं किसी भी गाड़ी, कोई भी स्टेशन में घुस गया या टर्मिनल जो एयरपोर्ट में घुस गया, मेरे सामने कोई भी एरोप्लेन प्लेन आया, एयर बस आया, फ्लाइट हुआ या ट्रेन हुआ, अंदर जाके घुस गया, बैठ गया, टिकट है मेरे पास प्लेटफॉर्म का। आएगा टीटीआई, पूछेगा भाई साहब कहाँ जाना है, ऐसे ही बॉम्बे जाना है, टिकट दिखाओ, प्लेटफॉर्म का टिकट आप दिखा दिए। ऐसा होता है? ऐसा आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया है? सीधा पुलिस पकड़ेगा, पागल खाने में लेके जाएगा, जेल में जाएंगे तो पागल खाने में जाएंगे। जिस गाड़ी में जाना, जहां जाना है, बॉम्बे जाना है या अमेरिका जाना है, वो फ्लाइट का हो, ट्रेन का हो, एक पर्टिकुलर टिकट मिलता है, पर्टिकुलर कंपनी का। ट्रेन का नंबर होता है, फ्लाइट का नंबर होता है। एयर इंडिया में जाएंगे या कि इंडिगो में जाएंगे या किसी और जेट लाइन में जाएंगे, उसी कंपनी का टिकट होता है, उसी वो कंपनी का फ्लाइट में बैठना पड़ता है। जो एयरबस होता है उसी में जाना पड़ता है, जिस ट्रेन का नंबर है उसी में जाना पड़ता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो सब टिकट अलग अलग होता है। जिस क्लास का टिकट है आप उसी क्लास में जाना पड़ेगा, जो सीट नंबर है उसी सीट में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचेंगे। और बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वीज़ा है, पासपोर्ट है, और सारे बहुत हैं। ठीक उसी तरह से धर्म का सार क्या, वैदिक सनातन धर्म का सार क्या है, अगर आप कितना समझे हैं। अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जीवन में नारायण को जानना है, विष्णु को समझना है, जो वैदिक सनातन धर्म का सार है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि विष्णु कौन है, अलग अलग देवी देवताओं में विष्णु में फर्क क्या है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने से हमारा गति क्या होता है, विष्णु की उपासना करने से, भक्ति करने से हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है, क्या मिलता है, दोनों का फर्क समझना पड़ेगा। विष्णु की भक्ति, फिर गुरु की अंडर में जाके, शरण में जाके, सदगुरु की शरण में विष्णु का भक्ति की जो रूल रेगुलेशन है, विधि,
एक शब्द है ना, नियम, नियम कानून जो है, विधि निषेध, क्या क्या करना पड़ेगा, विधि निषेध, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों को समझना पड़ेगा। तब जाके हम धीरे धीरे हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम अग्रसर हो पाएंगे, सही ज्ञान हमको मिलेगा। और पाखंडी गुरु की चक्कर में पढ़ेंगे, किसी का भी नाम लो, कुछ भी लो, सब एक रास्ता में जाता है। कौन जाता है? वो तो सब निराकार, महाशून्य, हवा, हवा, सब हवा में मिलते हो, हवा में मिल जाएंगे, जिंदगी हवा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो हवा मत बनिए, मनुष्य बनिए, भक्ति कीजिए, भगवान विष्णु का भक्त बनिए। भगवान विष्णु भगवान है, और भगवान विष्णु जिस धाम में रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो एक प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट, उस प्लैनेट में जाने की कोशिश कीजिए। भगवान का विष्णु को प्रेम कीजिए। वैष्णव शास्त्र, सत्वगुणी शास्त्र है, उसका अध्ययन कीजिए। और खास करके आज का जो हमारा टॉपिक था, भगवान का पवित्र नाम की उच्चारण कीजिए जितना हो सके, जब भी टाइम मिले। कलियुग में भगवान की नाम लेने की, भगवान का जो पवित्र नाम है उससे जप करने की कोई नियम नहीं है। काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है, हमारे वैष्णव आचार्य हम सिखाते हैं। खाइते सुईते नामोलय, एक उसका जो पहला वाक्य है, खाइते सुईते जथा तथा नामोलय, काल काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाइते सुईते जथा तथा, खाते समय, सोते समय, बिस्तर से उठते समय, बिस्तर से जाने से पहले, बाथरूम में, सड़क पे, गाड़ी ड्राइविंग करते समय, ऑफिस में, कहीं भी, कभी भी आपको मौका मिलता है तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए या तो उच्चारण कीजिए। उच्चारण से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। काल देश नियम नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, सर्व सिद्धि हो, सारे सिद्धि आपको मिलेंगे। जीवन का जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो आप मिल जाएगा आपको। कलियुग में इतना फैसिलिटीज दिया गया है, किसी भी समय कहीं भी भगवान का नाम का आप उच्चारण कर सकते हैं। बाथरूम में, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं। ये शब्द का प्रभाव है। तो इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। भगवान का ये जो पवित्र नाम है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी नेम्स, फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी नेम्स। दूसरा है सेकेंडरी नेम्स। भगवान का नाम का भी थोड़ा, हर चीज में क्वालिटी आता है, ग्रेडेशन होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, 3000 विष्णु 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 बोलने से, 3000 बार बोलने से जितना आपको बेनिफिट मिलेगा, एक बार राम नाम बोलने से उतना बेनिफिट मिलेगा। वन नेम ऑफ लॉर्ड राम इज इक्वल टू 3000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। समझ में आ गया? भगवान विष्णु की नाम 3000 बार लेने से जितना पुण्य मिलेगा, भगवान राम की जो नाम है, एक बार राम बोलने से उतना बेनिफिट मिल जाएगा। 2 बार राम राम बोलने से जितना बेनिफिट मिलेगा, यानी 6000 बार विष्णु का नाम बोलने से जितना बेनिफिट मिलेगा, एक कृष्ण नाम बोलने से उतना बेनिफिट मिल जाएगा। 2 बार राम नाम बोलने से जितना बेनिफिट मिलेगा, एक बार कृष्ण का नाम बोलने से उतना बेनिफिट मिल जाएगा। ये वैदिक शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलने से जितना बेनिफिट मिलेगा, एक बार गौर नाम बोलने से, जो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, कलियुग अवतार जो मैंने बताया है, हमारी जो परंपरा है वो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण राम वो कलियुग में अवतार लेके आए थे,
जिनका नाम था गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, एक बार गौरांग बोलने से, गौर हरि बोलने से उतना पुण्य मिल जाएगा। 3000 बार विष्णु का नाम बोलने से जितना फल होगा, एक बार राम नाम बोलने से उतना फल होगा। 2 बार राम नाम बोलने से जितना फल होगा, एक बार कृष्ण का नाम बोलने से उतना फल हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। 2 बार कृष्ण का नाम बोलने से जितना फल होगा, एक बार चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर हरि ऐसा बोलने से उतना फायदा आपको मिल जाएगा। हर चीज में ग्रेडेशन है, क्वालिटी है। तो मैं कह रहा था भगवान का नाम जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी नेम्स, सेकेंडरी नेम्स। पहले हम डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी नेम्स। सेकेंडरी नेम्स क्या है? जगन्नाथ, जगतपति, विश्वनियंता, परमात्मा, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, आदि पुरुष, महापुरुष। ये जो शब्द हमारे शास्त्रों में बार बार आता है, ये सब है भगवान का सेकेंडरी नेम्स। प्राइमरी नेम्स क्या होता है? कृष्ण, गोविंद, गोपाल, राम, विष्णु, नारायण, ये सब प्राइमरी नेम्स हैं। लेकिन सेकेंडरी नेम्स तो हो गए, आप समझ गए, जगतपता, जगत नियंता, सृष्टिकर्ता, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब सेकेंडरी नेम्स हैं। इससे आगे थोड़ा इसमें भगवान का पूरा परिचय नहीं आता है। लेकिन जो प्राइमरी नेम है कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण, ये करने से हमारा एक भगवान का जो परिचय है, आइडेंटिफिकेशन है, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। राम कहने से हम समझ जाएंगे, श्यामल वर्ण है, कंधे में धनुष है, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये पूरा हमारा पिक्चर आ जाएगा। लेकिन परम जगन्नाथ, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, ऐसा बोलने से कोई क्लियर कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, कोई शक्ति है, ऐसा कहते हैं, निराकारवादी लोग कहते हैं कोई शक्ति है, परमात्मा, परमेश्वर, ऊपर वाला, तो वो कुछ क्लियर नहीं होता है। तो प्राइमरी नेम जो है राम, कृष्ण, ये तो हो गया प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी नेम में भी उससे थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे, जो नाम और भी भगवान की जो परिचय है उसको क्लियर करता है, उसको कहते हैं रसमय नाम। रस, मिलो, टेस्ट, हर चीज का रस होता है ना। सुगर का रस होता है, गुड़ का एक रस होता है, अंगूर का रस होता है, ऐसे नाम का भी रस होता है। रसमय नाम कैसे? जशोदानंदन, नंदनंदन, गोपाल, ये भगवान का, ये नाम बोलने से भगवान का पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। कृष्ण कौन? वो जशोदानंदन, जशोदा का बेटा। गोपाल कौन? गोपाल वो कृष्ण जो गाय चराता है, वृंदावन में गाय चराता है, गोपाल, गो पालन करता है। गोविंद जो हमारी इंद्रियों को आनंद देता है, गौओं को आनंद देता है, गोपियों को आनंद देता है, ग्वाल सखाओं को आनंद देता है, गोपवासियों को आनंद देता है, गोविंद उसका नाम है। नंदनंदन जो नंदनंदन का बेटा है, गिरिधारी जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो ये नाम और भी रसमय है। देवकी नंदन, गिरिधारी, दामोदर। दामोदर कौन है? जिसकी कमर में जशोदा मैया ने रस्सी बांध दिया था। तो ये इसे कहते हैं रसमय नाम। तो जितना हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, भगवान के बारे में हमारा ज्ञान जितना क्लियरर होता जाएगा, भक्ति में हम जितना उन्नति करते जाएंगे, भगवान के नाम लेने में ये जो फर्क है, सेकेंडरी नाम क्या है, प्राइमरी नाम क्या है, रसमय नाम क्या है, द होली नेम विथ मिलो, तो ये सारी जो डिफरेंस है हमारी समझ में आएगा और हम ये नाम ले सकेंगे और उसके जो बेनिफिट है हम वो बेनिफिट ले सकेंगे। तो इसके द्वारा
जितने हम अलग अलग नाम लेंगे भगवान का, अलग अलग कैटेगरी का नाम लेंगे, हमारी आध्यात्मिक जीवन में उतना शुद्धता आएगा, उतना प्रेम आएगा, उतना भक्ति आएगा, और उतने जल्दी हम भगवान के पास वापस जा सकेंगे, या उतना जल्दी भगवत प्रेम जो है, लव ऑफ गॉड, जो वैदिक सनातन धर्म का सार है, लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम, वो प्रेम उतना जल्दी हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, परिपुष्ट हो जाएगा। ये नाम के ऊपर ही डिपेंड करता है, शब्द। इसलिए वेदांत सूत्र में कहते हैं शब्द जोनिता, शब्द जोनिता। ये सृष्टि आध्यात्मिक भौतिक हो, ये शब्द से बना हुआ है। इसीलिए भक्त लोग भगवान की नाम का उच्चारण करते हैं, और ऐसे भी भक्त लोग भगवान की अलग अलग मंत्रों का, जो दीक्षा मंत्र होता है, आध्यात्मिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा देते हैं, वो सीक्रेट मंत्र होता है, वो भी हम जप करते हैं। तो इसके द्वारा क्या, जप मतलब हम उच्चारण, शब्द उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये क्या है? शब्द है। लेकिन यही शब्द हमारे हृदय को क्लियर करेगा। हृदय मतलब चित्त, हृदय को भी चित्त कहते हैं। ये जो यहाँ कॉन्शसनेस है, उसे भी चित्त कहते हैं। ये हृदय को शुद्ध कर देगा। कॉन्शसनेस है, ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारी जन्मों जन्मों की जो करोड़ों करोड़ों अनगिनत, अनलिमिटेड जो भौतिक संस्कार मिला है, पाप संस्कार मिले हैं, जिसकी वजह से हम संसार में रहना चाहते हैं, 84 लाख योनि में घूमना चाहते हैं। मैं और मेरा, ये जो दो चीजें हैं जो हमको पकड़ के रखा है, एक दिन मर जाएंगे। मिट्टी का शरीर है। दिस बॉडी, मटेरियल बॉडी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल नेचर, मॉडिफिकेशन ऑफ मदर अर्थ। एक दिन ये बॉडी मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात हम भूल गए हैं, हमको याद नहीं रहता। पश्यन अपि न पश्यति, रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार के पेज देखते ही पता चलता है बस एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया, बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मर गए। रोज पढ़ते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कल मैं भी, मेरा नाम भी उसी में आ सकता है। किस्मत अच्छा कि आज मैं बच गया। कल ऐसा होगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य अखबार पढ़ता होगा और मेरा नाम उसमें आएगा। ऑफिस जा रहे थे, मर गए। मैं उड़ीसा में, अभी मेरा जो नेटिव प्लेस है उड़ीसा, कोरोना की वजह से मैं वहां गया था। मैं रहा उड़ीसा में, कुछ समय रहा, 7-8 महीना रहा। वो सारे लोग मुझे जान पहचान लोग हैं। जैसे ही उड़ीसा में जिस दिन पहुंचा, 2-3 दिन के बाद हमारे जान पहचान आदमी, अच्छा खासा था, सब कुछ ठीक ठाक था, थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल गया। 3 दिन के बाद उसका लाश आया, मर गया। क्या हुआ था ना, कोरोना हुआ था। ब्लड प्रेशर हुआ था, कोरोना हुआ था। डायबिटीज हुआ था, कोरोना हो गया। 3 दिन में वो चला गया। एक लड़का था, जान पहचान थोड़ी थी, 50-52 का था। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया, पैसा वाला लड़का था। रोड पे जा रहा था, गिर गया, मर गया। सडन मॉर्निंग वॉक में जा रहा था अपनी सेहत के लिए, सुबह सुबह रोड पर गिर गया, मर गया। क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या क्या हुआ था ना, ब्लड प्रेशर था, सॉरी डायबिटीज था। ऐसे 2-3 आदमियों का मेरी देखते देखते मौत हो गई। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये आज की जो जीवन है, ये क्षणिक है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो पाप संस्कार है, भौतिक संस्कार है, सांसारिक वासना है, मन चंचल है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण में फंसा हुआ है।
इसकी वजह, ये जो कैसे क्लियर होगा, ये पवित्र कैसे होगा, स्थिर कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा, ताकि हमें जीवन का अर्थ समझ में आए। ये भगवान की जो होली नेम, पवित्र नाम है, उसके उच्चारण के द्वारा ही होगा। यही कारण है जो धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, भगवान का नाम बार बार उच्चारण करते हैं। और नाम ही हमको आध्यात्मिक जगत में, संसार से मुक्ति दिलाएगा, आध्यात्मिक जगत में हमको प्रवेश कराएगा, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जहाँ से हम आए हैं, और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एतवान सांख्य योगाभ्याम शो धर्मे परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। आप गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यास हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑफिस में काम करते हैं, नेता हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी काम करते हैं, क्या वो काम से भगवान नारायण के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है? क्या भगवान नारायण को आप जान पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, क्या जो भी आप धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योग साधना करते हैं, योगा करते हैं, या कुछ भी करते हैं, क्या नारायण की बारे में आप जानकारी बढ़ रहा है? नारायण के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रहा है? अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आपका जीवन बेकार चला गया। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, मनुष्य जीवन की जो महत्व है, आपने उसको गवा दिया, खो दिया। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नारायण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी जगह, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, काम कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म, आपका ज्ञान, आपका पुण्य अगर भगवान विष्णु की तरफ आपको आकर्षित कर रहा है तो वो सही है, आपका जीवन ठीक चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अलग अलग नौकरी फोकरी इसको छोड़ दीजिए। अगर अलग अलग गुरु में भी फंसे हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं में भी फंसे हुए हैं आप, तो आपका जीवन चला गया, बेकार चला गया। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, और जितने गहराई से हम समझेंगे, ठीक ठीक समझेंगे, आज की जो 2021 चल रहा है, 2021 मार्च में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज हमारा समाज में जो चल रहा है, मुंबई में जो चल रहा है, वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, पंजाब में जो चल रहा है, दिल्ली में जो चल रहा है, जो भी हो, पूरी विश्व में जो चल रहा है, मेरे भाई बहन, हम बहुत बड़ा खतरा जो है हमारे लिए, हमारी तरफ आ रहा है। बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ, मतलब हम जो हिंदू हैं ना, हमारी तरफ बढ़ रहा है। कई बातें हैं, ये कैमरा में नहीं बोल सकता मैं आपको। ऐसा नहीं है जो लोग मस्जिद मुसलमान लोगों की जो मस्जिद है उससे जुड़े हुए हैं उनसे खतरा है, नहीं। जो लोग गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं उनसे भी खतरा है। मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे दिया, अब आगे नहीं बताऊंगा। जैसे जो लोग मस्जिद से जुड़े हुए हैं, जैसे उनसे खतरा है, जो लोग गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं उनसे भी खतरा है। खतरा क्रिएट हो गया है, सामने आ गया है खतरा। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, जितना जल्दी आप एक हो जाएंगे, और एक होंगे विष्णु से ही एक होंगे। इस जो सनातन धर्म का अर्थ है भगवान विष्णु की भक्ति करना, जितने आप इसको समझेंगे, हृदयंगम करेंगे, रियलाइज करेंगे, आपके अंदर उतना एकता आएगी, यूनिटी आएगा।
और भगवान की कृपा से आप हो सके ये जो खतरा आ रहा है उसे आप पार कर सकेंगे, खतरा टल सकता है। अदरवाइज जितने आप अलग अलग पाखंडी गुरुओं के चक्कर में आप रहेंगे, और मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं हाथी हूँ, जितने आप फंसे रहेंगे तो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, आप आफत को दावत दे रहे हैं कि आप आओ, हे मुसलमानों आओ, हे खालिस्तानियों आओ, हमारी धर्म को बर्बाद करो, हमारी माँ बहन को बर्बाद करो, हमारा देश को बर्बाद करो, दुनिया को बर्बाद कर दो। आप बुला रहे हैं अपनी ओर, जो खतरा है ना उसको बुला रहे हैं, इनविटेशन लेटर देके बुला रहे हैं। सो ये स्थिति है, ये हालत है। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है शब्द, सांसारिक शब्द, शब्द का प्रभाव, आध्यात्मिक साउंड, आध्यात्मिक शब्द, पवित्र भगवान का पवित्र नाम, जो मैंने बताया आपको, इसको आप समझें, एक बार नहीं तो बार बार इस मेरी लेक्चर को सुने, या तो फिर आजकल तो सब कुछ मिल रहा है, यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, आजकल आप देखेंगे यूट्यूब में, मान लीजिए यूट्यूब में गए, कुंडलिनी जागृत करने की जो शक्ति है, रिलैक्सिंग साउंड, ब्रेन रिलैक्सेशन साउंड, अलग अलग साउंड है ये आप खाली मार दीजिए, आ जाएगा। रिलैक्सेशन साउंड मार दीजिए यूट्यूब में, वो आ जाएगा सब। आजकल ये बहुत सारे साउंड के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है हमारे सामने, साउंड के ऊपर शब्द का प्रभाव क्या होता है, बहुत कुछ हमको आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं भी इस सब चीज़ों से फ़ायदा लेता हूँ। मान लीजिए मैं, एक साउंड है कुंडलिनी, जिस शब्द को सुनने से कुंडलिनी जागृत होती है। कलियुग में कुंडली नहीं होता है, लेकिन बेनिफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ। आधा घंटा आप बैठ के सुनेंगे यूट्यूब में जाके, कुंडलिनी शक्ति जो है, या रिलैक्सेशन साउंड है, तिब्बतन साउंड है, फ्लूट साउंड है, जो भी है, तो उसमें आपको बहुत इसका जो प्रभाव है, डायरेक्ट उसका जो एक्सपीरियंस है आपको मिल जाएगा। शब्द का जो प्रभाव है, कभी कभी मान लीजिए आप टेंशन में हैं, दुखी हैं, तो जो रिलैक्सेशन साउंड है, तिब्बतन साउंड है, मेडिटेशन साउंड है, उसको थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट सुनिए यूट्यूब में जाके, तो देखिए आप उसका इफेक्ट क्या होता है। तो अगर ये सारी ऑर्डिनरी साउंड का इतना प्रभाव होता है, तो अगर भगवत नाम, भगवान का नाम लेंगे, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, इसका नाम लेंगे तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कृष्ण नाम करे जत पाप क्षय, संसारे बद्ध जीव तत्व पाप करिते नाराय। एक भगवान विष्णु का नाम लेने से जितना पाप नष्ट होता है, उतना पाप ये संसार में जो बद्ध जीव हैं, मायाबद्ध जीव है, मैं आप, उतना पाप हम कर ही नहीं सकते एक नाम लेने से, एक। और हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो एक मंत्र में 16 बार नाम आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र में 16 बार नाम आ गया। हरे आ गया मतलब राधा रानी, कृष्ण कृष्ण, राम हरे, हरे कृष्ण राम, ये 16 बार आ जाता है एक मंत्र नाम लेने में। तो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हमारे आचार्य लोग हमको दिए हैं कृपा करके। मैंने आपको सब बताएं, आप उसको समझेंगे, रियलाइज करेंगे। आज के लिए उतना ही। आप लोग सुखी रहिए, आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, आज की जो परिस्थिति है उस पर नज़र रखिए, अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, उसको ठीक से समझिए, उसको कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय